Was it the voice? Was it the fire burning in me? So, hi guys, welcome back to न्यू एपिसोड ऑफ आवर पाइथन कोर्स। तो हम देख रहे थे नंबर सिस्टम, तो आज हम देखते हैं नंबर सिस्टम के कन्वर्जन्स कैसे होते हैं। ठीक है, एक्स स्पेस लिख देता हूँ मैं नंबर सिस्टम कन्वर्सन, राइट। तो देखते हैं अपन आगे नंबर सिस्टम कन्वर्सन में। तो पाइथन में ना हम पाइथन से ही करेंगे हम ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं आपको पाइथन में सिखा रहा हूँ, तो पाइथन से ही करना पड़ेगा अपने को। तो करते हैं पाइथन से। तो 3 टाइप के फंक्शंस होते हैं पाइथन में करने के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देयर आर 3 प्री डिफाइंड फंक्शंस। टू कन्वर्ट नंबर सिस्टम। ओके, तो सबसे पहला जो फंक्शन है मैं लिख देता हूँ 1 2 3। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है बाइनरी। तो बाइनरी के लिए ये है, ठीक है। दूसरा देखते, दूसरा है ऑक्ट, ओ सी टी, ऑक्ट, ऑक्टल के लिए ये है। और फिर है हेक्साडेसिमल, क्योंकि डेसिमल के लिए तो मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसके लिए हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो 0 to 9 पहले से ही रहता है। तो ये करने के लिए मुझे आपको यहाँ पे नहीं, मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। इसको पहले मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ, फिर यहाँ पे चलते हैं, न्यू फाइल बना लेते हैं, नंबर कन्वर्जन .py। ओके, तो यहाँ पे मैं भी आपको चीज़ें दिखाता हूँ क्या कैसे होगा। तो सबसे पहले 3 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। हम एक नंबर 1 इज इक्वल्स टू ले लेते हैं अपन 5। ओके, और दूसरा ले लेते हैं नंबर 2, उसको क्या ले लेते हैं हम 0। वो इसको भी 5 ले लेते हैं, ठीक है। तीसरा ले लेते हैं नंबर 3, इसको भी वही दे देते हैं, ओ सॉरी 0x5, राइट। तो अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो नंबर है वो डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल टू बाइनरी, एक्चुअली मैं ऐसा लिख देता हूँ, डेसिमल टू बाइनरी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लगा देते हैं बाइनरी वाला मेथड। ये फंक्शन है, मैं आपको बताऊंगा ये फंक्शन कैसे काम करता है। अभी आपको ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है जानने की, बट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप ऐसे क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं सिर्फ बाइनरी के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओके, एंटर। सबसे पहले तो हम बाइनरी का यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ कि यहाँ पे ना अगर हम हैश लगा देंगे तो एक कमेंट हो जाता है। कमेंट मतलब कि ये जो हमारा कंप्यूटर है ना वो उसको कभी देखेगा नहीं, उससे उसको कोई मतलब नहीं। वो जो भी हैश टैग में रहेगा ना उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अभी हम ऑक्टल से बाइनरी में कर देते हैं। ऑक्टल टू बाइनरी इज इक्वल्स टू बिन, यहाँ पे नंबर 2, राइट। शिफ्ट एंटर, ओ सॉरी ई एक्स आई टी, यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को टाइप करना है यहाँ पे ई एक्स आई टी। अगर आप कभी गलती से सेल ओपन कर लेते हैं ना तो ये लिखने से आपका सेल बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं, एंटर। उसके बाद क्या है, हेक्साडेसिमल का एग्जाम्पल लिया था ना, हेक्स टू बाइनरी, ठीक है। अभी इसको भी कर लेते हैं अपन। एक्स टू बाइनरी में भी बाइनरी क्या लिया था, नंबर 3, राइट।
तो अभी इसको हम रन कराते हैं। हो गया अपना, ओके। तो अभी इसको प्रिंट कराने गए, तो प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं एंटर करके अल्ट शिफ्ट, ओके। चलिए यहाँ पे पंगा हो गया, फिर से अल्ट शिफ्ट दबा के यहाँ 2 3 हो गया, ओके। प्रिंट, ओके। ये शॉर्टकट है, ठीक है। अल्ट और शिफ्ट दबा के करेंगे ना तो हो जाता है। सबसे पहले DB लिख देता हूँ, हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे OB लिख दिया, आ गया। फिर तीसरा HTB, एंटर, हो गया। इसको मैं प्रिंट करा के आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट क्या आएगा। तो ये देखिए, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया ना, एक ही नंबर डाला था ना मैंने 555, तो ये बाइनरी में वो एक ही चीज़ देगा ना 101। ये कैसे करते हैं पता है, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे 8421 का रूल लागू होता है। तो यहाँ पे क्या 5 है ना, तो बाइनरी में मैंने आपको सिखाया था कि 10 होगा। तो 5 बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 8 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 पे 0 लिख दिया, 4 पे 1 लिख दिया, क्योंकि 4 5 से छोटा है ना। तो अभी 4 में और क्या ऐड करूँ मैं कि 5 बन जाए। 2 ऐड करूँगा तो नहीं होगा, ठीक है। 1 ऐड करूँगा हो जाएगा क्या, ये देखिए ये बन गया बाइनरी नंबर 101। ये 0 का कोई मतलब नहीं है, ये लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये ऐसे ही बनता है, ठीक है। ये हो गया बाइनरी का। अभी ऑक्टल का क्या होगा, ऐसे ही ऑक्टल का भी रहेगा सेम टू सेम, ठीक है। उसका भी करके देख लेते हैं। एक काम करता हूँ मैं, नहीं ये रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ #ऑक्टल, ठीक है। अभी ऑक्टल में क्या रहेगा, 3 नंबर यहाँ पे भी ले लेते हैं, क्योंकि अपन 3 ही में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो डेसिमल है उसको कोई कन्वर्ट नहीं कर सकता, डेसिमल को डेसिमल में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्टल के लिए num1 = पहले बात तो 0, फिर B, फिर यहाँ पे 5 दे देता हूँ मैं। num2 = डेसिमल ले लेते हैं, इसको 5 दे देता हूँ मैं डेसिमल को। एक्चुअली सॉरी, यहाँ पे मैं बाइनरी लिख रहा हूँ ना, तो बाइनरी में 101 लिखना पड़ेगा, राइट। आपने देखा ना बाइनरी में क्या लिखना था, अभी आउटपुट जो आया। तो ले लेते हैं num3। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, वरना ये आपके समझ में नहीं आएगा। इसको आप 2-3 बार देखिएगा नहीं जब तक ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। 101 देखते ही क्या आता है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। मैं ना डायरेक्टली प्रिंट करा देता हूँ ना, इसी चीज़ को आप जैसे ऊपर वाला ये देखिए, ये ऊपर का ये इतना चीज़ें जो भी हमने लिखी है ना यहाँ पे से इतना, इसको अगर आप चाहे ना शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार शॉर्ट फॉर्म लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट और अल्ट दबा के पहले 3-4 लाइन खींच लेते हैं ना, प्रॉब्लम हो जाता है। अल्ट शिफ्ट, यहाँ पे भी एंटर, यहाँ पे भी एंटर। तो प्रिंट, ये इसके अंदर में मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। OCTNUM, ओके। 1 चला गया, यहाँ पे कर देता हूँ मैं बैक 2, ओके, एंटर। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3, राइट। अब इसको ओपन रन कर दे, देखते क्या आउटपुट आता है। ये देखिए, ये जो आउटपुट आया है, ओके। एक्चुअली यहाँ पे मैं ना CLER क्लियर कर देता हूँ, CLS, ओके, क्लियर किया। और इसको ना ओपन कर देते फंक्शन कंट्रोल और ये /, ठीक है। तो हो गया। अब इसको रन करेंगे तो देखिए इसका आउटपुट आ गया 00। ये क्या हुआ, मैंने ये 5 कैसे आया, यहाँ पे आइए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो simple.txt में ऑक्टल नंबर क्या था,
जीरो से लेके 7 तक होता है बराबर। तो 5 को तो 5 ही दिखाएगा, ये भी 5 था, ये भी 5 था, तो आएगा तो 5 ही। और जीरो ओ तो आपको समझ में ही आ गया क्योंकि वो क्या था, जीरो और ओ उसका सिंबल था, ठीक है। तो ऐसे ही नंबर कन्वर्जन होगा हेक्साडेसिमल के लिए। अभी आप हेक्साडेसिमल का आई थिंक सो कर सकते हैं, बट मैं करके फिर से दिखा देता हूँ आपको। पूरा कोर्स कर रहे हैं तो हम 2 सेकंड के लिए क्यों हेक्साडेसिमल के लिए ले लेते हैं कुछ बाइनरी नंबर्स। तो सबसे पहले ना मैं इसको ना कमेंट आउट कर देता हूँ। कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे ना एक साथ में तो हो जाता है, और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश से ही हट भी जाता है, ठीक है। तो ले लेते हैं इस बार ना n1 लेता हूँ, ठीक है। नंबर 1 इज इक्वल्स टू बाइनरी है तो 0b, और ले लेते हैं इस बार बड़ा डिजिट लेते हैं 1011। ओके, ये क्या हो गया, 8 प्लस 2 प्लस 1 मीन्स 11 हो गया, ठीक है। n2 इज इक्वल्स टू डेसिमल का ले लेते हैं, यहाँ पे भी 11 ले लेते हैं, ठीक है। n3 इज इक्वल्स टू हेक्साडेसिमल मतलब ऑक्टल लेना पड़ेगा ना, तो 0 ओ और 7। चलिए मैं इसको ना 7 यहाँ पे भी 11 लिख के देखता हूँ क्या आता है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे कि पहले शिफ्ट और अल्ट एंटर एंटर एंटर, सॉरी माउस से लेफ्ट क्लिक, प्रिंट डबल, उसके बाद हेक्साडेसिमल के लिए हेक्स और n, राइट 1, पहले में आ गया एंटर, बंद हो गया, 2 डिलीट 3 एंटर, कंट्रोल S फॉर सेव एंड लेट्स रन इट। क्या आ गया, B9, B फॉर क्या था, तो B फॉर देख लेते हैं हम कितना नंबर पे आता है, B9 है, राइट। तो B के लिए हेक्साडेसिमल, B के लिए क्या था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 हो गया, 11 12, B12 है कि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 11 12 8 2 10 1 11 10 11 12, यस 12 आएगा, राइट। इसको कन्वर्जन के लिए 12 आएगा, करेक्ट है, क्योंकि 10 जो होता है वो A पे आएगा। मैंने आपको बताया ना काउंटिंग स्टार्ट होगी यहाँ से और जो हम लिखेंगे वो यहाँ से, राइट। तो ये तो इतना रहा नंबर कन्वर्जन, ठीक है। तो आई होप आपको नंबर कन्वर्जन समझ में आया हो। इसको क्या बंद कर देते, कमेंट आउट, ऐसे टॉपिक ख़त्म हो गया यहाँ पे। नंबर कन्वर्जन का सेव कर देते, कैंसिल होगा, ठीक है। तो अभी हम ऊपर आके देखते हैं अपन कितना क्या क्या किए। टोकन हो गया है अपना, ठीक है। आइडेंटिफायर्स भी देख लिया था अपन ने, लिटरल्स भी देख लिया, ओके। कीवर्ड्स भी अपन ने देख ही लिए थे कितने सारे होते हैं। फिर अभी ऑपरेटर्स देख रहे थे हम, राइट। तो ऑपरेटर के लिए मैंने आपको बोला था अलग से ही मैं बनाऊंगा। तो 14 मिनट का वीडियो तो बन ही चुका है, अभी और ज़्यादा बनाएंगे तो आई होप कि आपके बाहर निकल जाएगा आपके दिमाग से। तो यही इतना समझना आपके लिए काफ़ी आई थिंक सो। तो बट हाँ, नेक्स्ट वीडियो में पक्का हम ऑपरेटर पे ही वर्क करेंगे, ठीक है। वरना आप बोलेंगे कि मैं इतने दिन से बोले जा रहा हूँ ऑपरेटर ऑपरेटर, बट कभी ऑपरेटर का कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो ठीक है, हम ऑपरेटर पे ही करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है। तो ये ऑपरेटर्स जो भी है ना, ये जस्ट से, तो इनको ना मैं यहाँ से कंट्रोल C कर लेता हूँ और यहाँ पे ऑपरेटर से पहले डेटा टाइप, आई थिंक सो डेटा टाइप्स आज ही ख़त्म कर देते हैं फिर, ठीक है। डेटा टाइप्स बहुत ही ईजी है, आई डोंट डिलीट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको डेटा टाइप पढ़ा देता हूँ, टाइप कास्टिंग। उसके बाद हम चालू करेंगे यार ऑपरेटर्स के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेटा टाइप्स हम लोग ख़त्म कर देते हैं क्योंकि
जब डेटा टाइप्स हमको पता रहेगा ना तो ही हम ऑपरेटर वगैरह कुछ कर पाएंगे। ऑपरेटर के लिए अपने को डेटा टाइप्स ज़रूरी है। अपने को स्टार्टिंग में डेटा टाइप्स पढ़ने थे, लेकिन मैंने आपको डेटा टाइप्स ना पढ़ा के थोड़ी अच्छी चीज़ें बताई कि तो डेटा टाइप्स सबसे पहले तो कोई भी डेटा टाइप से आपको क्या समझ में आता है कि डेटा का टाइप क्या है। क्या होता है डेटा का टाइप? जैसे कोई आप काउंटिंग पढ़ते हैं तो काउंटिंग क्या है? एक नंबर है, राइट। अपने मैथ में काउंटिंग को क्या बोला जाता है? नंबर बोला जाता है। फिर अपने पास डेसिमल नंबर होता है, राइट। यहाँ पे ना वही सब चीज़ें हैं यहाँ पे भी, बट थोड़ी सी अलग है। सबसे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है? बाइट्स, राइट। बाइट्स, फिर बाइट एरे, ओके। फिर होता है, एक्चुअली मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, एक मिनट। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा बिगिनिंग से मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो क्या है, डेटा टाइप क्या है कि जो भी डेटा है ना हमारे पास वो किस टाइप का है वो बताएगा। तो अपने पास ना दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है? टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डेटा टाइप tells us about the type of data, right। तो क्या टाइप बताएगा हमको? तो सबसे पहले तो दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहले जो होता है फंडामेंटल्स होते हैं। क्या? फंडामेंटल्स, ओके। और दूसरे जो आते हैं हमारे पास वो होते हैं सीक्वेंशियल, आई थिंक सो सीक्वेंशियल डेटा टाइप होते हैं, आई थिंक, हाँ सीक्वेंशियल डेटा टाइप, ओके। या फिर इसको सीक्वेंस डेटा टाइप बोलते हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप, राइट। तो हम फंडामेंटल से देखते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल में भी दो टाइप्स होते हैं। देखिए, दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, एक फंडामेंटल और एक सीक्वेंस। तो फंडामेंटल डेटा टाइप क्या है? जो हमारे पास ना पड़ी हुई है पहले से, मतलब जो सिंपल होती है। तो सिंपल में भी ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिक, एक होता है नॉन न्यूमेरिक, ठीक है। तो जो न्यूमेरिक है उसके अंदर चार टाइप के डेटा टाइप्स है। सबसे पहला है इंट, राइट, ओके, इंट। सेकेंड वन इज लॉन्ग, ओके। थर्ड वन इज फ्लोट एंड फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्स, राइट। तो अगर आप ये पाइथन छोड़ के और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे ना तो इंट के बाद जो फ्लोट आता है ना, फ्लोट का भी एक फ्लोट, जैसे इंट का लॉन्ग है तो फ्लोट का भी एक होता है डबल, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो क्या है इंट? क्या है इंट? कोई भी चीज़, जैसे जो भी चीज़ आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 जो भी चीज़ आप जानते हैं ये सब वो है, ठीक है। जितना भी आप नंबर जानते हैं ये इंट में आ गया, ठीक है। और इंट जो है वो 4 बाइट्स तक के डेटा को स्टोर करता है। 4 बाइट्स मीन्स 32 डिजिट्स, ओके। तो लॉन्ग जो है, लॉन्ग इंट का भी बाप है, वो उससे भी ज़्यादा डेटा वैल्यू स्टोर करता है। इससे आपको जानने का कोई मतलब नहीं है कि क्या कितना क्या स्टोर करता है। बस इतना जान लीजिए कि जो इंट और लॉन्ग है ना दोनों, यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ मैं। इंट और लॉन्ग जो है वो इंटीजर्स स्टोर करते हैं, राइट। तो और जो लॉन्ग है वो क्या करता है? लॉन्ग इंटीजर्स। अभी मैं इसका एग्जांपल दूँ तो जैसे कि आप छोटे रहते थे तो आपको स्कूल जाते टाइम 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता था। जैसे जैसे आप बड़े होते गए आपकी नीड्स बढ़ती गई या आप कॉलेज जाने लगे तो फिर आपको जाने का खर्चा अलग से और खाने पीने का अलग से, मीन्स 100 रुपया 200 रुपया जो भी मिलता है। तो जैसे आपकी नीड्स बढ़ती है ना तो वैसे कंप्यूटर में बढ़ते जाते हैं डिजिट्स। तो अगर आप 2 का टेबल लिख रहे हैं, ठीक है, चलिए 20 तक सब हो गया। अगर आप मान लीजिए 19 का टेबल लिख रहे तो कम 190 तक चाहिए ना, तो उसको डेटा स्टोर करने के लिए हमको बड़ी चीज़ें चाहिए। एक 2 किलो की जो पैकेट्स आती है उसके अंदर हम 2 किलो की चीज़ें रख सकते हैं। लेकिन अगर 5 किलो सामान रखना हो तो आपको अपने को 5 किलो वाली थैली चाहिए ना, तो वैसे ही है। अभी आता है फ्लोट। फ्लोट आपको मैं सिंपल टर्म बताता हूँ। फ्लोट का है डेसिमल। क्या आपने डेसिमल पढ़ा है ना? 0 पॉइंट समथिंग 3.14 जो पाई का है, जो भी डेसिमल वैल्यूज़ आएंगी ना वो फ्लोट के अंदर डालेंगे, ठीक है।
उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स। तो आप अगर आप ये मेरा कोर्स कर रहे हैं मीन्स आप इतने छोटे तो हैं नहीं कि आप दूसरी तीसरी चौथी में हैं, तो उसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सबसे पहले तो एक रियल नंबर होता है, राइट, ओके। उसके बाद एक इमेजिनरी नंबर आता है आई लगा के, ठीक है, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो आप सब ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया छोटे छोटे मतलब डेटा टाइप्स हो गए ये इतने, ठीक है। ये फंडामेंटल्स के अंदर हो गए न्यूमेरिक, राइट, न्यूमेरिक। अभी हम देखते हैं नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक मीन्स न्यूमेरिक, राइट। तो नॉन न्यूमेरिक क्या होता है? नॉन न्यूमेरिक से आपको क्या समझ में आएगा कि जो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज है उसके अंदर न्यूमेरिक मीन्स क्या था? नंबर्स आ रहे थे, ठीक है। जैसे कि हमने इंट देखा उसमें नंबर था, लॉन्ग देखा उसमें नंबर था, फ्लोट में भी नंबर आ रहे थे, भले वो डेसिमल थे, कॉम्प्लेक्स। अभी नॉन न्यूमेरिक मतलब क्या होता है? लेटर्स, जिसमें कोई नंबर्स नहीं आएंगे। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं नन, ओके। ये पाइथन का एक फीचर है नन, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है बूल, ओके। उसके बाद आता है str मतलब स्ट्रिंग, राइट। तो सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स में ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है तो मुझे लेंथ भी देखनी पड़ती है। सीक्वेंस में क्या होता है? सीक्वेंस में आते हैं एडवांस डेटा टाइप। एडवांस डेटा टाइप मीन्स इसको हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, बट वो मैं आपको यूज़ कैसे करना है वो सब मैं भी आपको सिखाऊंगा। सीक्वेंस में क्या आता है? बाइट्स आते हैं, फिर बाइट्स एरे, राइट, फिर रेंज, उसके बाद आता है लिस्ट टपल एंड सेट हो गया आपका, एंड फ्रोजन सेट होता है उसका टाइप फ्रोजन सेट। उसके बाद एक आता है डिक्ट बोलो या डिक्शनरी बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे इतने सीक्वेंस के। तो ये तो आपने देख लिए डेटा टाइप्स, ठीक है। अब ये डेटा टाइप्स कैसे काम करते हैं, ये डेटा टाइप्स है क्या, ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है और ये समझाऊंगा तो आपके समझ में भी नहीं आएगा। अभी इसको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से देखेंगे हम, तो तब तक के लिए वेट कीजिए। तो आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा।